हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं जीन थेरेपी के बारे में। तो क्या होता है जीन थेरेपी? जैसे कि नाम से अगर हम इसके नेम को डिकोड करना चाहें तो क्या होगा कि जीन और थेरेपी। जीन मतलब हम जानते हैं जीन क्या होता है, डीएनए का सेगमेंट जो एक किसी फंक्शनल यूनिट के लिए कोड करता है, जस्ट लाइक प्रोटीन। और थेरेपी मतलब क्या होता है, उपचार, ट्रीटमेंट, किसी डिजीज़ का उपचार करना। तो जीन थेरेपी से क्या मतलब निकला कि जीन थेरेपी का उपचार, जीन थेरेपी से अगर हम देखना चाहें सिंपल बस इसका मीनिंग निकालें तो हुआ कि जीन का उपचार। तो जीन थेरेपी भी क्या होता है? तो जीन थेरेपी एक मेथड है, एक टेक्निक है जिसे जीन से रिलेटेड जेनेटिक डिजीज़ को ठीक किया जाता है जीन्स के द्वारा। हम इसमें कोई जो कन्वेंशनल दवाएं होती हैं वो सब यूज़ नहीं करते हैं। कोई जेनेटिक डिजीज़ को हम जीन्स की मदद से ठीक करते हैं, जब उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो हम उसको कहते हैं जीन थेरेपी। ठीक। एक बात जीन थेरेपी में क्या होती है कि जैसे कि नाम से पता है, ये जेनेटिकली जो डिसऑर्डर्स होती हैं, डिजीज़ेस होती हैं, उन्हीं को ट्रीट किया जाता है जीन थेरेपी में। तो जीन थेरेपी क्या होगा कि जीन थेरेपी इज़ अ नोवेल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज। जीन थेरेपी एक तरीका है किसका, रोगों को, जो बीमारियां हैं उनको ठीक करने का एक तरीका है। जीन और शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज यूज्ड एज थेरेपेटिक मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल ड्रग कंपाउंड इन द जीन थेरेपी। ये क्या बोल रहा है कि जीन थेरेपी में हम जीन या छोटे छोटे जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, जिनका मतलब जीन ही है यहाँ पे, उनका यूज़ किया जाता है किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, बजाय किसके, या जो हम नॉर्मल दवाइयाँ यूज़ करते हैं ठीक करने के लिए, हम उनका यूज़ नहीं करते जीन थेरेपी में। जीन थेरेपी में जीन्स का यूज़ किया जाता है और इसीलिए इसका नाम जीन थेरेपी है। अगर हम एक लाइन मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में कहना चाहें कि जीन थेरेपी क्या है, तो जीन थेरेपी एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसे रोग को ठीक करने के लिए या बचाव के लिए, रोगों से बचाव के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्या हुआ जीन थेरेपी? जीन थेरेपी इज़ एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक दैट यूजेज जीन्स टू ट्रीट और प्रिवेंट डिजीज़। ठीक, जीन थेरेपी समझ में क्या आया क्या होता है? जीन थेरेपी एक तरीका है रोग को ठीक करने का, जीन से रिलेटेड रोग को ठीक करने का, जिसमें हम दवाओं का यूज़ नहीं करते, हम जीन का यूज़ करते हैं। जैसे कैसे कि मान लीजिए ये कोई सेल है, तो इसमें सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस वगैरह होगा, डीएनए होगा, डीएनए में जीन होगा। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे हमारा जीन है कोई, और ये कोई ख़राब जीन है, इसकी वजह से कोई रोग हो रहा है किसी इंसान को, किसी पर्सन को, ये कोई डिफेक्टेड जीन है, म्यूटेंट जीन है, या ये इम्प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है, किसी भी तरह से ये जीन ख़राब है, इसकी वजह से इंसान को कोई रोग हो रहा है, डिजीज़ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी को अब हम क्या करेंगे, हम इसमें दूसरा एक नॉर्मल फंक्शनिंग जीन लगा देंगे। नॉर्मल और फंक्शनिंग जीन लगा देंगे। इसको हटाने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे फंक्शनिंग जीन, जिसकी वजह से ये प्रॉपर नॉर्मल हो जाएगा, और नॉर्मल हो जाने के बाद ये इंसान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें दवाओं का यूज़ नहीं किया, हमने जीन्स का यूज़ किया। जीन से रिलेटेड डिजीज़ को ठीक करने के लिए जीन का यूज़ करना ही जीन थेरेपी कहलाता है। ठीक, अब आगे देखिए अगर, तो क्या होगा कि इट इज़ वाइडली यूज टू ट्रीट डिफेक्टिव जीन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़ डेवलपमेंट। जीन थेरेपी का यूज़ ज़्यादातर कहाँ किया जाता है? डिफेक्टिव जीन, किसी ख़राब जीन को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए किया जाता है, जो किसी रोग को जन्म देता है। ऐसे जीनों, जैसे अभी हमने देखा ये कोई डिफेक्टिव जीन था, ख़राब जीन था, इसकी वजह से रोग हो रहा था, तो हमने इसको हटाकर यहाँ पे नॉर्मल बढ़िया जीन लगा दिया, काम करने वाला जीन लगा दिया, इसकी वजह से वो रोग ख़त्म हो गया और इंसान ठीक हो गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट इज़ यूज टू ट्रीट हेरिडिटरी और एक्वायर्ड जेनेटिक डिफेक्ट। ये हेरिडिटरी या एक्वायर्ड जेनेटिक डिफेक्ट दोनों को ठीक करने के लिए काम आता है। हेरिडिटरी और एक्वायर्ड क्या होता है, आई होप पता होगा, मैं अभी बता देती हूँ कि हेरिडिटरी क्या होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें, जो हमारे अंदर अपने मम्मी पापा से आता है कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, हम उसको हेरिडिटरी कहते हैं। ठीक, जो जन्म से होता है। एक्वायर्ड क्या होता है, जो इंसान अब पैदा होने के बाद एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में कोई भी चीज़, कोई भी कैरेक्टर अपने अंदर लाता है, उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड। ठीक, तो जीन थेरेपी एक्वायर्ड और हेरिडिटरी दोनों तरह के रोगों को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अ सिंगल जीन और मोर फॉरेन जीन्स आर इंट्रोड्यूस इन द ऑर्गेनिज्म इन दिस टेक्निक। जीन थेरेपी में हम या तो एक सिंगल जीन का यूज़ करें ठीक करने के लिए, या एक से अधिक जीन का भी यूज़ कर सकते हैं हम रोग को ठीक करने के लिए, डिफेक्टिव जीन को हटाने के लिए या ठीक करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा कि इन जीन थेरेपी
DNA encoding a therapeutic protein is packed within a vector which transport the DNA inside cell within the body। ये क्या बोल रहा है, जैसे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ा है कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमने उसको पहले वेक्टर में डाला होस्ट में डालने के लिए, ठीक। सेम वही बात बोल रहा है कि जीन थेरेपी में भी हमें हमारा जो जीन होता है, डीएनए होता है, जो भी हमारा ठीक करने वाला जीन है, हम उसको एक वेक्टर के अंदर पैक करते हैं, उसके बाद सेल के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एडवांटेज ऑफ जीन थेरेपी इज दैट द डीएनए इंसर्टेड इज एक्सप्रेस बाय द सेल मशीनरी एंड द डिजीज इज ट्रीटेड विद मिनिमल टॉक्सिसिटी। ये क्या बोल रहा है कि जीन थेरेपी का एक एडवांटेज ये है कि जब हमने जीन को बॉडी में इंसर्ट कर दिया, सेल में इंसर्ट कर दिया, तो जीन का काम क्या है, वो एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाता है, तो वो बॉडी में सेल की मशीनरी के साथ जुड़ जाता है और उसके बाद वो खुद को एक्सप्रेस करता है और प्रोटीन बनाता है और डिजीज़ को ठीक कर देता है। और बिल्कुल मिनिमल टॉक्सिसिटी, या तो टॉक्सिसिटी बहुत कम फैलाएगा या तो न के बराबर ही कोई नुकसान पहुंचाता है, ठीक। तो ये तो जीन थेरेपी के बारे में बातें हो गई कि जीन थेरेपी क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, और उसका एडवांटेज क्या है कि ये शरीर में उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर जाता है सेल की मशीनरी के साथ और शरीर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक। अब हम आते हैं कि टाइप्स ऑन जीन थेरेपी क्या होती है, कि किस तरह से टाइप्स का मतलब यहाँ पे है कि जीन थेरेपी किन किन सेल्स में काम करता है। हमारा जीन थेरेपी का टाइप इस पे है, तो इसमें सोमैटिक जीन थेरेपी है और जर्मलाइन जीन थेरेपी है। सोमैटिक जीन थेरेपी और जर्मलाइन जीन थेरेपी इसका नाम क्यों पड़ा है? सोमैटिक जीन थेरेपी हम जानते हैं हमारी बॉडी की जो सेल्स, जितनी भी सेल्स होती हैं वो सोमैटिक सेल्स होती हैं। सोमा मीन्स बॉडी होता है, तो सोमैटिक मीन्स होता है जो बॉडी की सारी सेल्स हैं उनको सोमैटिक सेल्स कहते हैं। जर्म लाइन किसे कहते हैं? जो हमारी बॉडी के जर्म सेल्स होते हैं, मेल में स्पर्म और फीमेल में एग, उसको जर्म लाइन या जर्म सेल्स कहते हैं, ठीक। इतनी बातें ध्यान में रखिए। या सोमैटिक किसे कहते हैं? जो बॉडी की सारी सेल्स होती हैं उन्हें सोमैटिक कहते हैं। और जर्म सेल्स किसे कहते हैं या जर्म लाइन सेल्स किसे कहते हैं? मेल्स में स्पर्म्स को, और जो फीमेल में एग है उनको हम कहते हैं जर्म सेल्स, सेक्स सेल्स जो होती हैं। तो इसी के बेसिस पे जीन थेरेपी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सोमैटिक जीन थेरेपी और जर्म लाइन जीन थेरेपी। सोमैटिक जीन थेरेपी अब तो क्लियर हो गया है कि जहाँ पे जीन थेरेपी बॉडी के जो सारे सेल्स में है कहीं भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाए जीन थेरेपी के एक्सपेरिमेंट को, मेथड को, तो उसको हम कहते हैं सोमैटिक जीन थेरेपी। जर्म लाइन जीन थेरेपी जब जीन हमारा इंट्रोड्यूस किया जाए जर्म सेल्स में, स्पर्म में या एग में, तो हम उसको कहते हैं जर्म लाइन थेरेपी। एक और बात कि फ़िलहाल जो हम यूज़ करते हैं जीन थेरेपी किया जाता है, तो आधा हम सबसे ज़्यादा सोमैटिक जीन थेरेपी का ही यूज़ करते हैं। जर्म लाइन जीन थेरेपी का बहुत कम यूज़ किया जाता है, सोमैटिक जीन थेरेपी का ही यूज़ किया जाता है। तो हम देख लेते हैं सोमैटिक जीन थेरेपी और जर्म लाइन जीन थेरेपी। सोमैटिक जीन थेरेपी क्या है? द टेक्निक ऑफ जीन the technique of gene therapy involves inserting a normal gene into the appropriate cell of an individual affected with a genetic disorder or disease, thereby permanently correcting the disease। क्या बोल रहा है सोमैटिक जीन थेरेपी क्या है? तो सोमैटिक जीन थेरेपी में क्या होता है, हम एक नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस करते हैं किसी डिजीज़ जीन के बदले में, ठीक। देखिए क्या होता है, अभी जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि ये मान लीजिए कोई सेल है, सेल में मान लीजिए डीएनए होता है, मैं डायरेक्टली जीन बना रही हूँ, मान लीजिए कोई जीन है, ठीक। ये जीन डिफेक्टेड है, ख़राब है, ये डिजीज़ कॉज कर रहा है, ठीक। डिजीज़ कॉजिंग जीन। तो हम क्या करेंगे सोमैटिक जीन थेरेपी में, ये कोई भी नॉर्मल बॉडी का सेल है, ठीक, स्पर्म और एग को छोड़ के ये हमारा बॉडी का सेल है। तो सोमैटिक जीन थेरेपी में हम क्या कर रहे हैं, ये कोई सेल है, जीन है, ये इन्फेक्टेड है, डिफेक्टेड है, कोई ये डिजीज़ कॉज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके बदले में हम एक नया नॉर्मल फंक्शनिंग जीन लाएंगे। ये हमारा फंक्शनिंग जीन है, नॉर्मल जीन है, ठीक है, ये डिजीज़ कॉज करने वाला नहीं है, फंक्शनिंग नॉर्मल जीन। और अब हम क्या करेंगे, इंसान है, इसके बॉडी में हम इस जीन को ट्रांसफ़र कर देंगे, इस जीन के बदले नॉर्मल फंक्शनिंग जीन को ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी को हम कहते हैं सोमैटिक जीन थेरेपी। सोमैटिक जीन थेरेपी क्या है कि द टेक्निक ऑफ जीन थेरेपी इन्वॉल्व इंसर्टिंग अ नॉर्मल जीन को इंसर्ट करना इनटू द एप्रोप्रिएट सेल। जिस एप्रोप्रिएट सेल से मतलब जो इन्फेक्टेड सेल है उसके बदले में हम नॉर्मल जीन
इंसर्ट कर दे रहे हैं ऑफ एन इंडिविजुअल अफेक्टेड विद अ जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसको वो रोग हुआ होगा एब्सोल्युटली उसी को करेंगे, देयर बाय परमानेंटली करेक्टिंग द डिसीज़, जिसकी वजह से वो डिजीज़ पूरी तरह से परमानेंटली ठीक हो जाएगी। ठीक, सोमैटिक जीन थेरेपी में और बातें क्या होती है कि जिस इंडिविजुअल में हमने ये सोमैटिक जीन थेरेपी करते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि सोमैटिक जीन थेरेपी बॉडी की वो नॉर्मल सेल्स होती हैं, सेक्स सेल्स को छोड़ के, और जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं ये सोमैटिक जीन थेरेपी सोमैटिक सेल्स कहलाती हैं। और सोमैटिक सेल्स में जब हम जीन थेरेपी करते हैं तो उसे सोमैटिक जीन थेरेपी कहते हैं। तो सोमैटिक जीन थेरेपी में ये बात होती है कि ये एक तो परमानेंटली हमने रोग को ठीक कर दिया, ये इसके ऑफस्प्रिंग्स में, इसके बच्चों में, नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, या तो वो रोग भी नहीं ट्रांसफ़र होगा, या जो भी उसकी एक्सप्रेशंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। नॉर्मली भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सोमैटिक मतलब आप बिल्कुल समझिए कि सेल्स की जो नॉर्मल सेल्स, सोमैटिक मतलब जो बॉडी की नॉर्मल सेल्स है वही हैं। अगर कुछ ट्रांसफ़र होना भी होता पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, तो वो सिर्फ सेक्स सेल्स की वजह से ही ट्रांसफ़र होगा। ठीक, तो ये बात है कि सोमैटिक जीन थेरेपी में क्या होता है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी ये ट्रीटमेंट है, ये बाद में उसके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसी इंडिविजुअल तक ये रुका रहेगा, वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, उसका जो भी एक्टिविटी है, एक्सप्रेशन है, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, ये देखिए एग्जाम्पल में है कि ये हमारा जो हमने क्लोन अपना नॉर्मल जीन है, हमने किसी इंसान के किसी भी इंडिविजुअल है वो अफेक्टेड है कोई जीन, तो हमें उसमें सोमैटिक जीन थेरेपी करनी है। तो ये हमने बहुत सारी कॉपीज़ बना ली अपनी नॉर्मल जीन की, जो जीन काम कर रही है, बढ़िया जीन है। उसके बाद हमने पढ़ा कि वेक्टर के अंदर उसको पैक किया जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, डीएनए को फैट लाइक प्रोटीन्स में हम पैक कर देते हैं। उसके बाद हम जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस, अभी हम पढ़ेंगे कई सारे वेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। पहले क्या करेंगे, हम पहले तो बहुत सारी कॉपीज़ बना लेंगे अपनी नॉर्मल जीन की जो हमें इंसर्ट करना है, फिर उसको एक फैट लाइक प्रोटीन में हम उसको रैप कर देंगे। रैप करने के बाद हम वेक्टर के अंदर डाल देंगे, और वेक्टर के अंदर डाल देने के बाद हम सेल्स में डाल देंगे। ठीक, उसके बाद ये है कि कहाँ कहाँ फंक्शन कर सकता है, लंग में, मसल्स में, लीवर में, इन सारी जगहों पे ये चला जाएगा। ठीक, तो ये तो हुआ हमारा सोमैटिक जीन थेरेपी। कि सोमैटिक जीन थेरेपी क्या है, सोमैटिक सेल्स में काम करने वाली थेरेपी को हम सोमैटिक जीन थेरेपी कहते हैं। अब सोमैटिक जीन थेरेपी में की बातें हैं कि सोमैटिक जीन थेरेपी इज़ व्यूड एज अ मोर कंजर्वेटिव सेफर अप्रोच। यही बोल रहा है यही बात कि सोमैटिक जीन थेरेपी जो है एक सेफ़र अप्रोच माना जाता है, एक बहुत बढ़िया अप्रोच है, सेफ़र अप्रोच है, सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि इट अफेक्ट्स ओनली द टारगेटेड सेल्स इन द पेशेंट एंड इज़ नॉट पास्ड ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन। क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं सेल्स को अफेक्ट करता है जिनमें ये पेशेंट को हुआ है, ये इसकी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। जिसको हुआ है, जिस पेशेंट को हुआ है, बस उसी के अंदर ये काम करेगा और उसका इफेक्ट उसी में ख़त्म हो जाएगा, और नेक्स्ट जनरेशन में उसके बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ठीक, इन अदर वर्ड्स द थेरेपेटिक इफेक्ट ends with the individual who receives the therapy। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो थेरेपेटिक इफेक्ट उसी इंडिविजुअल के साथ ख़त्म हो जाता है, इसके फ्यूचर जनरेशन में पास नहीं करता है। ठीक, सोमैटिक सेल थेरेपी ये है। उसके बाद क्या है कि अगर इसकी कुछ लिमिटेशंस देखें तो ये हमारे लिमिटेशंस में आ जाएंगे कि सोमैटिक जीन थेरेपी की कुछ प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर लिमिटेशन देखें तो क्या है, तो दिस टाइप ऑफ थेरेपी प्रेजेंट यूनिक प्रॉब्लम्स ऑफ इट्स ऑन। ये बोल रहा है कि इस सोमैटिक जीन थेरेपी इसकी अपने ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कैसे ऑफन द इफेक्ट ऑफ सोमैटिक सेल थेरेपी शॉर्ट लिव्ड। कभी कभी क्या होता है कि जब सोमैटिक जीन थेरेपी हम ट्रीट करते हैं किसी डिफेक्टिव जीन को ठीक करने के लिए, किसी रोग को ठीक करने के लिए, तो उसका जो हम मान लीजिए नॉर्मल जीन लगा दिए, तो कभी कभी क्या होता है कि उसका जो इफ़ेक्ट होता है ना, बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है। क्यों? बिकॉज द सेल्स ऑफ मोस्ट टिश्यूज अल्टीमेटली डाई एंड आर रिप्लेस्ड बाई न्यू सेल्स। क्योंकि क्या होता है, हम जानते हैं कि डेली हमारे शरीर की जितनी है सेल्स हैं मरती रहती हैं, बनती रहती है, नई नई सेल्स बनती रहती हैं। तो ये यही कह रहा है कि सोमैटिक सेल थेरेपी की कुछ प्रॉब्लम ये है कि हमने सेल में तो लगा तो दिया, हमने नया जीन, बढ़िया जीन लगा तो दिया, लेकिन सेल्स क्योंकि अपने आप मरती रहती हैं, टिश्यूज़ मरते रहते हैं, बनते रहते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट उसी के साथ ख़त्म भी हो जाता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशंस है। ये क्या है, इसकी लिमिटेशन है सोमैटिक जीन थेरेपी की। फिर अगर देखें कि अगर सोमैटिक जीन सिर्फ स्पेशली सोमैटिक जीन थेरेपी की एप्लीकेशन देखें तो कहाँ कहाँ होता है कि सोमैटिक जीन थेरेपी किस किस डिजीज़ को ठीक करने के लिए काम में आ सकती है।
तो सोमैटिक जीन थेरेपी इज़ अप्रोप्रिएट फॉर डिसऑर्डर्स लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस में ठीक किया जा सकता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी सोमैटिक जीन थेरेपी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कैंसर एंड सर्टन इन्फेक्शस सेल्स में भी, इस डिजीज़ में भी हम सोमैटिक जीन थेरेपी का यूज़ करके ट्रीटमेंट करके हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो हमारा सोमैटिक जीन थेरेपी हुआ। अब हमारा है जर्म लाइन जीन थेरेपी। जर्म लाइन जीन थेरेपी जो स्पर्म्स और एग्स में काम करे, तो ये हुई जर्म लाइन जीन थेरेपी। तो क्या है जर्म लाइन जीन थेरेपी? इस टाइप में जर्म लाइन जीन थेरेपी में द फंक्शनल जीन विच आर टू बी इंटीग्रेटेड इन द जीनोम, जो फंक्शनल जीन हमें जीनोम में लगाना है, जिस जीन में डीएनए में लगाना है, आर इंसर्टेड इन द जर्म सेल्स दैट इज स्पर्म और एग्स। उन्हें हम जर्म सेल्स, जो कि हमारे मेल्स में स्पर्म होते हैं और फीमेल्स में एग होती हैं, उसमें हम इंसर्ट करते हैं अपना फंक्शनल जीन। किसमें? जर्म लाइन जीन थेरेपी में। क्या है? टारगेटिंग द जर्म सेल्स मेक्स द थेरेपी हेरिटेबल। बिल्कुल समझ में ये बात आनी चाहिए हमें कि जब टारगेटिंग द जर्म सेल, हम जर्म सेल को टारगेट कर रहे हैं, उसमें अपना फंक्शनल जीन हम लगा रहे हैं, तो इस तरह से ये थेरेपी हेरिटेबल हो जाती है, ये फ्यूचर जनरेशन में भी पास कर सकती है। ठीक, उसके बाद क्या है? जीन थेरेपी यूजिंग द जर्म लाइन सेल रिजल्ट्स इन द परमानेंट चेंजेस दैट आर पास डाउन टू सब्सिक्वेंट जनरेशन। जीन थेरेपी जो कि हमारी जर्म लाइन सेल्स को, जर्म सेल्स को, स्पर्म्स और एग्स को टारगेट करती है, ये परमानेंट चेंज कर देती है और फ्यूचर जनरेशन्स में भी पास करती है। इफ़ डन अर्ली इन, कब? अगर अर्ली किसमें? एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट पीरियड में कर दिया जाए, या फिर प्री इम्प्लांटेशन पीरियड में कर दिया जाए, डायग्नोसिस एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट के टाइम या प्री इम्प्लांटेशन के टाइम अगर हम जीन थेरेपी कर रहे हैं, जीन थेरेपी कौन सी? जर्म लाइन जीन थेरेपी, तो ये बहुत चांसेस है कि ये नेक्स्ट जनरेशन में भी पास कर जाए। ठीक, फिर क्या है? द जीन ट्रांसफ़र कुड ऑल्सो ऑकर इन ऑल सेल्स ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो बन रहा है अभी यूट्रस में मदर के, तो हो सकता है कि जो जीन ट्रांसफ़र हुआ है उसका इफ़ेक्ट बेबी में, एम्ब्रियो में भी, एम्ब्रियो के सारे सेल्स में भी उसका इफ़ेक्ट देखने को मिले। ठीक, क्योंकि हम जर्म सेल्स को इस जर्म लाइन थेरेपी में टारगेट कर रहे हैं, तो बहुत चांसेस है कि उसमें फ्यूचर जनरेशन में ये पास करेगा ही करेगा। ठीक, और अगर देखें जर्म थेरेपी के बारे में, जर्म लाइन जीन थेरेपी के बारे में, तो अपील फॉर जर्म लाइन जीन थेरेपी इज इट्स पोटेंशियल फॉर ऑफरिंग अ परमानेंट थेरेपेटिक इफेक्ट फॉर ऑल दोज हु इनहेरिट द टारगेट जीन। ये क्या बोल रहा है कि जर्म लाइन जीन थेरेपी हमारा परमानेंट, अगर हमें थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाना है, हमेशा के लिए ख़त्म करना है, कोई अगर इनहेरिटेड डिजीज़ है, कोई माता पिता से मिला हुआ डिजीज़ है, तो उसको ठीक करने के लिए जर्म लाइन जीन थेरेपी हमारा यूज़ में किया जा सकता है। ये बात ध्यान दीजिएगा कि जीन थेरेपी सिर्फ जेनेटिक्स से रिलेटेड डिजीज़ को ही ठीक करने में हेल्पफुल है। ठीक, जीन से रिलेटेड ठीक कर रोग से, क्योंकि हम जीन के बदले जीन लगा रहे हैं, कोई डिफेक्टेड जीन है उसके बदले हम नॉर्मल जीन लगा रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या है कि सक्सेसफुल जर्म लाइन थेरेपीज इंट्रोड्यूस द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एलिमिनेटिंग सम डिजीजेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर फैमिली और अल्टीमेटली फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉरएवर। ये कह रहा है, ये इसके एडवांटेजेस बता रहा है कि जो सक्सेसफुल अगर हम जर्म लाइन थेरेपीज कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि कोई अगर इनहेरिटेड डिजीज़ है, किसी के परिवार में कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ये बोल रहा है ये। फिर क्या है कि द जेनेटिक चेंज प्रोपेगेटेड बाई जर्म लाइन थेरेपी, जर्म लाइन जीन थेरेपी में एक्चुअली भी डिलेटेरियस एंड हार्मफुल विद द पोटेंशियल फॉर अनफोर्सिन इफेक्ट ऑन फ्यूचर जनरेशन। ये इसका लिमिटेशन है कि जेनेटिक जो हम जर्म लाइन थेरेपी कर रहे हैं, हो सकता है इसके जो इफ़ेक्ट है बहुत भयंकर और बहुत भयानक हों, और हमारे फ्यूचर और जनरेशन के लिए, जिसके फ्यूचर जनरेशन में पास करें उसके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। क्योंकि हो सकता है अगर कोई म्यूटेशन वगैरह हो जाए अगर जीन में डीएनए में, तो क्रोमोसोम में, तो उसकी वजह से तो बहुत सारे डिजीज़ हम जानते ही हैं। तो इसीलिए बोल रहा है कि जेनेटिक हम जर्म लाइन थेरेपी जो कर रहे हैं, तो हो सकता है इसके इफ़ेक्ट हानिकारक भी हो सकते हैं। तो ये तो हमने टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी देख ली, सोमैटिक एंड जर्म लाइन जीन थेरेपी। अब हम अगर डिफरेंसेस देखना चाहें एक पॉइंट में कि क्या है, तो सोमैटिक जीन थेरेपी और जर्म लाइन जीन थेरेपी में, तो सोमैटिक जीन थेरेपी में क्या है, जीन्स आर इंट्रोड्यूस इन सोमैटिक सेल्स, जीन को हम सोमैटिक सेल्स में इंट्रोड्यूस करते हैं। जर्म लाइन में जीन्स आर इंट्रोड्यूस इन जर्म लाइन सेल्स, स्पर्म और एग्स में, एंड विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ जर्म सेल एंड सोमैटिक सेल।
ये देखिए कि जीन जर्म लाइन थेरेपी में हम तो इंट्रोड्यूस करते हैं जर्म सेल्स में, स्पर्म में और एग्स में ही, लेकिन ये बाद में पूरे सोमैटिक सेल्स में भी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है इसका। फिर क्या है सोमैटिक में कि चेंजेस और कन्फाइंड टू द रेसिपिएंट, जो भी अगर इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा जिस पर्सन में हमने सोमैटिक जीन थेरेपी की है उसी के साथ वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी फ्यूचर जनरेशन में पास नहीं करेगा। लेकिन जर्म लाइन थेरेपी में चेंजेस विल बी पास टू द फ्यूचर जनरेशन में भी पास करेगा। और क्या देखिए, जीन्स आर टिश्यू स्पेसिफिक इन मोस्ट इंस्टेंसेज ऑल्दो नॉट लोकेशन स्पेसिफिक मीनिंग। सोमैटिक जीन थेरेपी में क्या होता है कि जो जीन्स है, हमें ये कोई जीन लगाना है अपना, तो ये टिश्यू स्पेसिफिक होता है कि एक पर्टिकुलर टिश्यू पे ही लगेगा, इसी XYZ टिश्यू पे ही ये काम करेगा, लेकिन लोकेशन स्पेसिफिक नहीं होता है कि हाथ के टिश्यू में लगेगा या पैर के टिश्यू में ही इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन टिश्यू में ही दिखाएगा, ये इसका प्रेफरेंस है। जर्म लाइन थेरेपी में क्या होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसर्शनल म्यूटेशन और ऑब्जर्व एंड कॉज टेराटोजेनिक कंसिक्वेंसेज। ये बोल रहा है कि जर्म लाइन थेरेपी में क्या होता है कि म्यूटेशन वगैरह के चांसेस होते हैं और कुछ हानिकारक इफेक्ट देखने को मिल सकता है हमें। ठीक है, ये तो डिफरेंसेस हुए। अब हमें क्या देखना है कि स्ट्रेटेजीज इन जीन थेरेपी। स्ट्रेटेजीज इन जीन थेरेपी से क्या मतलब है कि एक तरह से हम मान सकते हैं कि जो हमारा जीन थेरेपी है वो किन किन तरीक़ों से काम करता है। ठीक, ये मान लीजिए कि स्ट्रेटेजी और जीन थेरेपी से ये हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो जीन थेरेपी है वो किन किन तरीक़ों से काम करता है, कैसे काम करता है। तो पहला तो तरीका होता है जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी, दूसरा होता है कि टारगेट किलिंग ऑफ स्पेसिफिक सेल्स, तीसरा होता है टारगेटेड इनहिबिशन ऑफ जेनेटिक एक्सप्रेशन, टारगेट, और लास्ट होता है टारगेटेड जीन म्यूटेशन। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हम अभी देख लेते हैं। तो जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी में क्या होता है कि इसको हम शॉर्ट में गैट कहते हैं। तो गैट में क्या होता है कि सिंपल एडिशन ऑफ फंक्शनल एलील इज़ यूज टू ट्रीट इनहेरिटेड डिसऑर्डर कॉज बाय द जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ ए जीन प्रोडक्ट। जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी, जब गैट में हम क्या करते हैं, सिंपल बस हम एक फंक्शनल जीन ऐड कर देते हैं। कोई सेल है इसके पास या तो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के लिए कोई जीन ही नहीं है उसके पास। ठीक, ये बात समझिएगा, कोई जीन ही नहीं है, डेफिशिएंस है उसके पास, जेनेटिक डेफिशिएंसी है उसके पास, और उसकी वजह से उस इंसान में, उस पेशेंट में कोई डिसऑर्डर हो जा रहा है, कोई रोग हो जा रहा है, उसके पास, इस सेल के पास वो जो जीन होना चाहिए वो है ही नहीं। तो हम जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी में क्या करते हैं, सिंपल एक फंक्शनिंग जीन लगा देते हैं इस सेल में, और फिर से ये सेल्स बिल्कुल काम करने लगता है, और इंसान के पास अगर कोई डिजीज़ है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक, क्या होता है जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी में, किसी सेल के पास कोई फंक्शनिंग जीन नहीं रहता है, उसके पास जेनेटिक डेफिशिएंसी रहती है, इसकी वजह से उसके पास कोई डिसऑर्डर या डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है। जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी में हम क्या कर देते हैं कि उस सेल को हम एक फंक्शनिंग जीन दे देते हैं, फंक्शनिंग जीन डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो सेल फिर से फंक्शन करने लगता है, और उसके पास अगर वो डिजीज़ है या डिसऑर्डर है वो ठीक हो जाता है। तो इन गैट सिंपल एडिशन ऑफ फंक्शनल एलीज इज यूज टू ट्रीट इनहेरिटेड डिसऑर्डर कॉज बाय द जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ ए जीन प्रोडक्ट। किसी जीन प्रोडक्ट की कमी के कारण कोई डिसऑर्डर होता है तो जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी करके हम उसमें एक फंक्शनल जीन लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है टारगेटेड किलिंग ऑफ स्पेसिफिक सेल्स। टारगेटेड किलिंग ऑफ स्पेसिफिक सेल्स में क्या होता है कि हम मान लीजिए हमारा कोई एक सेल्स है, वो डिजीज़ सेल है, तो हम उसमें कोई सुसाइडल जीन डाल देते हैं, कोई ख़राब जीन डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप मर जाता है। ठीक, डिजीज़ सेल है मतलब ये डिज़ीज़ कॉज कर रहा है, तो हम कोई सेल, मान लीजिए कोई डिज़ीज़ कॉज कर रहा है ये सेल पहले से, तो हम उसमें कुछ ऐसा जीन डाल देंगे ना कि वो खुद ही मर जाए। तो अगर वो सेल मर ही जाएगा तो फिर वो डिज़ीज़ कॉज ही नहीं करेगा, क्योंकि वो मर गया। फिर हम क्या करते हैं, इसका दो तरीका होता है। एक पहला तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका हम क्या करते हैं, कोई एक डिजीज़ सेल है तो हम उसमें एक फंक्शनिंग सेल लगा देते हैं, उसमें अच्छा से काम करने वाला जीन लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो काम करने लगता है। ठीक, तो ये टारगेट किलिंग ऑफ स्पेसिफिक सेल्स में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स यूटिलाइजिंग जीन इनकोडिंग टॉक्सिक कंपाउंड। इस थेरेपी में कुछ ऐसे जीन्स का यूज़ किया जाता है जो टॉक्सिक कंपाउंड को कोड करते हैं, टॉक्सिक जहरीले जो कंपाउंड है उसको कोड करते हैं, जिसकी वजह से सेल मर जाता है। या फिर प्रोड्रग्स क्या होते हैं, प्रोड्रग्स कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं। अगर हम ड्रग्स के केस में देखें तो वो जो बाहर इनएक्टिव फेज़ में रहती है, लेकिन जैसे ही
बॉडी में जाती हैं तो वो एक्टिव हो जाती हैं। तो टारगेट किलिंग ऑफ स्पेसिफिक सेल्स में हम क्या करते हैं, हम या तो कुछ ऐसे सेल्स का यूज़ करते हैं, ऐसे जीन का यूज़ करते हैं जो टॉक्सिक कंपाउंड को कोड करती हैं, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है, या फिर प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं टू किल द ट्रांसफेक्टेड ट्रांसफॉर्म सेल्स, उस किसी खराब सेल को ट्रीट करने के लिए। फिर जिस जनरल अप्रोच इज़ पॉपुलर इन कैंसर जीन थेरेपीज़, कैंसर की जीन थेरेपीज़ में ये पॉपुलर जो हमारा टारगेट किलिंग ऑफ स्पेसिफिक सेल है, इसको यूज़ किया जाता है। कोई ख़राब जीन है तो हम उसमें टॉक्सिक सुसाइडल जीन डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो सेल मर जाता है, और मर जाने के बाद वो सेल मर गया तो फिर वो डिजीज़ कॉज ही नहीं करेगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा होता है टारगेटेड इनहिबिशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इनहिबिशन मतलब होता है, इनहिबिट मतलब रोकना। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई जीन अगर रोक करने वाला है या कर रहा है तो हम उसको रोक देंगे ताकि वो डिजीज़ ना कॉज करे। क्या करते हैं इसमें कि दिस इज़ टू ब्लॉक द एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिजीज़ जीन। इसमें हम जानते हैं कि जीन एक्सप्रेस करता है, उससे कोई प्रोटीन बनाएगा तभी कोई कैरेक्टर आएगा, कोई डिजीज़ आएगा, तो हम उसके एक्सप्रेशन को ही रोक देंगे। और अ न्यू दिस इज टू ब्लॉक द एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिजीज जीन और अ न्यू जीन एक्सप्रेसिंग अ प्रोटीन विच इज़ हार्मफुल फॉर सेल। कोई अगर हार्मफुल फॉर सेल, किसी सेल को खतरा पहुंचाने वाला, कोई डिजीज़ पहुंचाने वाला अगर कोई जीन एक्सप्रेस होने वाला है तो हम उसके एक्सप्रेशन को ही रोक देंगे। और इन तरह की जो अप्रोच है ये कहाँ यूज़ होता है, सूटेबल फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड सम कैंसर। कुछ कैंसर्स में ट्रीट करने के लिए और कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इस अप्रोच का यूज़ किया जाता है, जिसमें हम किसी एक हार्मफुल जीन के एक्सप्रेशन को ही रोक देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टारगेटेड जीन करेक्शन में क्या होता है, जैसे कि करेक्शन दिया तो यहाँ पे मतलब हम डिफेक्टिव कोई ख़राब जीन है तो हम उसको करेक्ट कर देंगे। तो ये क्या होता है, इट इज़ यूज टू करेक्ट अ डिफेक्टिव जीन टू रीस्टोर इट्स फंक्शन विच कैन बी डन एट जेनेटिक लेवल बाय होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन और एट mRNA लेवल बाय यूजिंग राइबोजाइम्स और थेरेपेटिक RNA एडिटिंग। टारगेटेड जीन करेक्शन में क्या करते हैं, हमारे पास कोई एक ख़राब जीन होता है, कोई ख़राब जीन होता है जो डिज़ीज़ को कॉज करता है, तो हम उसको करेक्ट कर देते हैं उसमें कुछ RNA एडिटिंग करके, या फिर उसमें रिकॉम्बिनेशन करके हम जीन लगा करके हम उसको, कोई ख़राब जीन है, मान लीजिए इतना ख़राब जीन है पहले से, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस ख़राब जीन को ही हम सही कर देंगे, इसमें कुछ हम एडिटिंग कर देंगे, या फिर हम इसमें कोई नया जीन लगा के रिकॉम्बिनेशन करके हम इसको सही जीन बना देंगे, फंक्शनल जीन बना देंगे। ठीक, तो ये तो हमारी स्ट्रेटजीज़ हुई। स्ट्रेटजीज़ में हम क्या करते हैं, हम 4 तरह से वर्क करते हैं। एक में वर्क करते हैं कि हम कोई नया जीन लगा देते हैं, नॉर्मल जीन लगा देते हैं जिसको हम गैट कहते हैं। एक में हम क्या करते हैं कि हम कोई सेल है उसी को किल कर देते हैं ताकि वो डिज़ीज़ को होने ही नहीं देता है। फिर हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, एक तरीके में हम कोई जीन है वो अगर कुछ ख़तरनाक प्रोटीन एक्सप्रेस करने वाला है तो हम उसको एक्सप्रेशन को ही रोक देते हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं कि कोई एक जीन है वो ख़राब है, कोई डिफेक्टिव है, तो हम उसको mRNA एडिटिंग करके या रिकॉम्बिनेशन करके हम ख़राब जीन को ठीक कर देते हैं, सही कर देते हैं। ठीक, ताकि वो बढ़िया से फंक्शन करे, सही फंक्शनिंग करे। ये तो हमारे हुए स्ट्रेटजीज़। अब हमारी आती हैं अप्रोचेज़ टू जीन थेरेपी। अप्रोचेज़ टू जीन थेरेपी में से क्या कहने का मतलब होता है कि हम जीन थेरेपी को किन तरीक़ों से यूज़ करते हैं। ठीक, ये इसका कहने का मतलब ये है कि हम किन तरीक़ों से यूज़ करते हैं जीन थेरेपी को, क्या काम करता है एक्चुअली। अगर कोई रोग है तो किस कह सकते हैं ना कि किसी एक सिचुएशन में वो कैसे वर्क करता है। तो हमारे अप्रोचेस टू जीन थेरेपी में 2 तरह के अप्रोच आते हैं, क्लासिकल जीन थेरेपी और नॉन क्लासिकल जीन थेरेपी। क्लासिकल जीन थेरेपी में क्या होता है कि जीन थेरेपी करके हम प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट दैट द पेशेंट लैक। किसी पेशेंट के पास कोई एक जीन लैक कर रहा है, अभी हमने पढ़ा था ना कि उसके पास जीन था ही नहीं, तो हम उसमें एक नया फंक्शनल जीन डाल देंगे। तो हम वो काम करते हैं कि प्रोड्यूस करते हैं एक प्रोडक्ट दैट द पेशेंट लैक। फिर क्लासिकल जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं कि प्रोड्यूस टॉक्सिन सो दैट डिजीज़ सेल इसकी, हम कुछ टॉक्सिक सेल प्रोड्यूस कर देते हैं ताकि वो जो डिजीज़ सेल है, डिजीज़ कॉज करने वाला सेल वो है, वो मर जाए। अभी हमने देखा स्ट्रेटजी ऑफ जीन थेरेपी में टारगेट किलिंग ऑफ सेल्स में। फिर आता है कि एक्टिवेट सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम सो दैट हेल्प इन किलिंग ऑफ डिजीज सेल। फिर जीन थेरेपी का काम करता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो एक्टिव हो जाए और डिजीज़ सेल को मार डाले। ठीक, फिर दूसरा हमारा आता है नॉन क्लासिकल जीन थेरेपी। नॉन क्लासिकल जीन थेरेपी में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन एसोसिएटेड विद द पैथोजेनेसिस और टू करेक्ट द जेनेटिक डिफेक्ट एंड रिस्टोर द नॉर्मल जीन एक्सप्रेशन।
इसमें क्या होता है कि कोई एक जीन, ऐसा हम जीन डाल देते हैं कि जो सही एक्सप्रेशन दे और सही प्रोटीन को कोड करे, जिससे हमारा डिज़ीज़ कॉज करने वाला जीन है वो ख़त्म हो जाए और ये नॉर्मल फंक्शनिंग करे, रीस्टोर द नॉर्मल जीन एक्सप्रेशन। जो हमारा नॉर्मल जीन एक्सप्रेशन है, जो उसको सही जीन एक्सप्रेस करके सही प्रोटीन बनाए, ये काम करते हैं। तो हम इसमें दो तरीके से यूज़ करते हैं, क्लासिकल जीन थेरेपी और नॉन क्लासिकल जीन थेरेपी। नेक्स्ट हमारे मेथड ऑफ जीन थेरेपी है कि किन किन मेथड से हम यूज़ करते हैं जीन थेरेपी को। अभी हमने टाइप देखा था कि जीन थेरेपी का टाइप कौन कौन सा होता है, तो सोमैटिक जीन थेरेपी होती है और जर्मलाइन जीन थेरेपी होती है। अब हम देख रहे हैं मेथड ऑफ जीन थेरेपी कि हम कहाँ कहाँ जीन थेरेपी को इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, किस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, इन वीवो, एक्स वीवो। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एक्स मतलब बाहर, इन मतलब इन अंदर। तो ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स इनटू पेशेंट सेल्स, पेशेंट सेल का अंदर ट्रांसफ़र जीन करना कहाँ पे, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर, इसको हम कहते हैं एक्स वीवो। एंड ट्रांसफ़र ऑफ जीन डायरेक्टली इनसाइड द बॉडी, और डायरेक्टली बॉडी के अंदर ही जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको कहते हैं इन वीवो। तो एक्स वीवो जीन थेरेपी में क्या होता है कि इन दिस मोड ऑफ जीन थेरेपी जीन्स आर ट्रांसफर्ड टू द सेल्स ग्रोन इन कल्चर, ट्रांसफॉर्म सेल्स आर सेलेक्टेड, मल्टीप्लाई एंड देन इंट्रोड्यूस इन द पेशेंट। एक्स वीवो जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं कि जिन सेल में हमें अपना जो जीन को इंट्रोड्यूस करना है, हम उसको बॉडी के बाहर लाते हैं, उसको हम कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब हम उसमें अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा सही जीन है, उसको डालते हैं, उसकी कई सारी कॉपीज़ बनाते हैं, उसके बाद हम पेशेंट की बॉडी के अंदर डालते हैं। समझिएगा, बिल्कुल आसान है। एक्स वीवो जीन थेरेपी में क्या होता है, ये हम इंसान के, पेशेंट की बॉडी के अंदर हम डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, हम उन सेल्स को पहले बाहर बॉडी से निकाल रहे हैं, उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे, उसके बाद हम बॉडी में डालें, फिर से अंदर डाल देंगे, री इंट्रोड्यूस करा देंगे। एक्स वीवो, एक्स से आउट ऑफ समझिए, बिल्कुल आसानी से आप समझ में आएगा कि पहले बाहर हम सेल बॉडी के बाहर निकाल देंगे, उसको कल्चर में ग्रो करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म मतलब हम उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, सही जीन डालेंगे, उसके बाद फिर से हम पेशेंट की बॉडी में डालेंगे। ठीक, these cells are sourced initially from the patient to be treated and grown in culture before being reintroduced in the same individual। क्या बोल रहा है, यही बात बोल रहा है कि ये सोर्स इनिशियली कहाँ है, मतलब पहले हम पेशेंट की बॉडी से ही सेल्स को निकालेंगे, फिर हम उसको ग्रो करेंगे, उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे और फिर से री इंट्रोड्यूस कर देंगे उसी इंसान के अंदर। ठीक, ये क्या है कि दिस अप्रोच कैन बी अप्लाइड टू द टिश्यूज़ लाइक हेमेटोपोएटिक सेल्स एंड स्किन सेल्स विच कैन बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, जेनेटिकली करेक्टेड आउटसाइड द बॉडी एंड री इंट्रोड्यूस इन द पेशेंट बॉडी वेयर दे बिकेम इनग्राफ्टेड एंड सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक्स वीवो जीन थेरेपी को हम किन किन सेल्स में यूज़ करते हैं, हेमेटोपोएटिक सेल्स में और स्किन सेल्स में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से बाहर निकाली जा सकती हैं और फिर से अंदर बॉडी के अंदर डाली जा सकती हैं। ठीक, तो एक्स वीवो जीन थेरेपी क्या होता है, सेल्स को पहले बाहर निकालेंगे, उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे और फिर उसको री इंट्रोड्यूस कर देंगे, और ये हेमेटोपोएटिक सेल्स और स्किन सेल्स के लिए यूज़फुल है। इन वीवो जीन थेरेपी मतलब डायरेक्टली हम बॉडी में ही डाल देंगे, बॉडी के सेल्स में ही डाल देंगे। तो इन वीवो मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र ऑफ क्लोन जीन डायरेक्टली इनटू द टिश्यू ऑफ पेशेंट, डायरेक्टली पेशेंट के टिश्यू में ही हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो भी अपना सही जीन है, उसको डाल देंगे। This is done in the case of tissues whose individual cells cannot be cultured in vitro in insufficient numbers, where reimplantation of culture cells in patient is not efficient। इन विवो जीन थेरेपी में क्या है कि ये बोल रहा है कि इन विवो जीन थेरेपी हम कहाँ करते हैं, तो इन विवो जीन थेरेपी हम उन सेल्स के लिए करते हैं जिनका बाहर निकालना सही नहीं है, डिफ़िकल्ट है, उनका कल्चर करना भी आसान नहीं है। तो ऐसे सेल्स के लिए हम उस बॉडी में हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, बाहर निकाल के क्या फ़ायदा अगर कुछ खराबी ही हो जाए तो। फिर वेक्टर्स के रूप में लिपोसोम्स एंड सर्टन वायरल वेक्टर्स आर एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्पस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनी अदर मोड ऑफ कलेक्शन। किसी और मोड ऑफ कलेक्शन के ना होने की वजह से हम लिपोसोम और सर्टन वायरल वेक्टर को यूज़ करते हैं। अगर आपने जीन ट्रांसफ़र टेक्निक्स वाला वीडियो देखेगा तो आपने लिपोसोम्स के द्वारा जीन ट्रांसफ़र कैसे करते हैं ये समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हमारा एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है कि टारगेट साइट फॉर जीन थेरेपी।
ये क्या है कि मतलब कहाँ कहाँ हमारा जीन थेरेपी अपना इफेक्ट शो करता है, तो बोन मैरो, स्किन, मसल्स, एंडोथेलियम, लीवर, लंग्स, नर्व टिश्यू, ये टारगेट साइट है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वेक्टर इन्वॉल्व होते हैं जीन थेरेपी में। तो जीन थेरेपी में दो तरह के वेक्टर यूज़ किए जाते हैं, वायरल वेक्टर और नॉन वायरल वेक्टर। वायरल वेक्टर में रेट्रोवायरसेस, एडिनोवायरसेस, एडिनो एसोसिएटेड वायरसेस और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरसेस। नॉन वायरल वेक्टर में नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड जो होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है। इन्हेंस डिलीवरी बाय फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में वही जो हमने जीन ट्रांसफ़र के टेक्निक देखे थे, इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रो माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन, जीन ट्रांसफ़र बाई कैल्शियम फॉस्फेट, लिपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें, ठीक। अब हमारे एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो जीन थेरेपी का यूज़ किया जाता है रिप्लेसमेंट ऑफ जीन दैट कॉज मेडिकल हेल्थ, की कोई बीमारी कॉज करने वाले जीन को ठीक करने के लिए, उसके रिप्लेस करने के लिए बढ़िया जीन लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस मेथड डिस्ट्रॉय द प्रॉब्लम कॉजिंग जीन, कोई खराबी, कोई बीमारी करने वाला जीन है तो उसको ठीक करने के लिए। फिर इट हेल्प्स द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस बाई एडिंग जीन्स टू द ह्यूमन बॉडी। अगर किसी इंसान के पास कोई कोई काम करने वाला फंक्शनिंग जीन नहीं है जिसकी वजह से उसको कोई बीमारी हो रही है, तो हम वो जीन ऐड करके उसको ठीक कर सकते हैं। फिर दिस मेथड इज़ एम्प्लॉय टू द ट्रीट कैंसर, कैंसर को ठीक करने के लिए, एडी डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस को ठीक करने के लिए हम जीन थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारा जीन थेरेपी का टॉपिक हुआ। पीडीएफ आपको नोट्स पीडीएफ मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। बाय।